दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी खुशियों की शर्त। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तलाकशुदा नंदिनी अमित से शादी करना चाहती है, लेकिन अमित के घर वाले उसकी बेटी को स्वीकारना नहीं चाहते। नंदिनी की बहन चारू उसकी मदद करने के लिए उसकी बेटी को गोद लेने की बात करती है और अब उसको अपने साथ ले जाने के लिए आ रही है। अब आगे। जिस दिन जिस तारीख को हम आने नहीं देना चाहते वो और जल्दी आती है। बस आज की रात गुजरेगी और कल इतवार आ जाएगा। चिया चली जाएगी। चारू चाहती थी कि मेरी शादी से पहले चिया को उसके पास रहने की आदत लग जाए और मैं चाहती थी कि जितना वक्त हो सके उसके साथ रह लूं। रात भर नींद नहीं आई। दिमाग में उठापटक चलती रही कि कैसे रहूंगी मैं और चिया कैसे रहेगी। आसमान में सुबह का हल्का उजाला देखा तो उठकर बालकनी में चली आई। कॉलोनी में प्रभात फेरी निकल रही थी। कुछ लोग सड़क बुहारते धोते चल रहे थे और उसके पीछे एक आदमी सर पर गुरु ग्रंथ साहब रखे चल रहा था। बोलियां बोली जा रही थीं। मैं आंखें मूंद कर दुआ मांगने लगी कि वो लोग चिया को लेने ना आए। दुआ कबूल हुई, लेकिन आधी। चारू नहीं आई लेने। उसका फोन आया कि मैं उसे लेकर चली आऊं। मन भारी हो रहा था। जी कर रहा था कि एक दफा अमित से पूछ लूं कि अगर चिया को अपने पास रखें तो तुम्हारे परिवार वाले नाराज होंगे? अगर हाँ तो कितना? मैंने कुछ नहीं पूछा। शाम को मैं चारू के घर थी। तुम फालतू परेशान हो रही हो। जब वो रोएगी तो मैं घर ले आऊंगी, चारू ने मेरी परेशानी समझते हुए कहा। मैं उसे सुनते हुए चिया को देख रही थी। नए नए खिलौने पाकर वो मगन हो गई थी। घर से लाए पुराने खिलौने वहीं कोने में पड़े थे। क्या ऐसे ही वो मुझको एक रोज भूल जाएगी? चिया, मम्मा जा रही है। दिल हो रहा था कि निकलते वक्त बोल दूं, लेकिन चुपचाप उसे दूर से देख कर निकल आई कि कहीं रोने लगी तो। कभी छोड़ा नहीं था उसे अकेले। हर बढ़ते कदम के साथ पलट पलट कर उसे देखती रही थी। जब चारू के घर की गली से ऑटो घूमा तो फपक कर रो पड़ी। क्यों न रोती? माँ थी मैं, एक 2.5 साल की बच्ची की माँ। तभी मोबाइल पर अमित का नाम चमकने लगा। हाँ, मैं चारू के यहाँ से आ रही हूँ, मैंने कहा। तुम रो रही थी क्या? उसने पूछा। मेरा दुख, मेरी खुशी, मेरी नाराजगी बहुत जल्दी समझने लगा था वो। लेट्स मीट, कहते हुए उसने मॉल पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद हम मॉल में थे। लिफ्ट के बगल से जाती सीढ़ियों पर अगल बगल बैठे हुए। वो मेरी उंगली में अपनी पहनाई अंगूठी को गोल गोल घुमा रहा था और मैं चिया को याद करके रो रही थी। जानते हो, उसे दूध ज्यादा मीठा पसंद है। कुछ खाती नहीं है, बहला कर खिलाना पड़ता है। जाने रात को अकेले सो पाएगी या नहीं। वो थोड़ी देर मुझे सुनता रहा, फिर हाथ थपकाते हुए बोला, डोंट वरी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वो सांत्वना देता रहा कि आदत हो जाएगी। एक बार भी ये नहीं कहा कि रहने दो, ले आओ चिया को वापस, मैं घर पे बात करता हूँ, कुछ न कुछ हो जाएगा।